अब स्टूडियो में अनुराग भदौरिया आए हैं बड़े दिनों बाद। स्टाइल बदल लिया लगता है नहीं, हरा ही है तो चूंकि मेरा हरा फेवरेट कलर है, चूंकि मैं हरियाली बीच में मैंने देखा कुछ दिन रंग बदला भी था शायद। नहीं, वो रंग तब बदलता है जब आप जैसे साथी क्रोमा पे सूट करते हैं तो जब क्रोमा पे सूट होता है अभी टॉम तो रंग बदल जाता है, वो मजबूरी होती है, ग्रीन पहन नहीं सकता। अच्छा विनोद जी, आपको पता है ना अनुराग वैसे भी फिटनेस फ्रीक हैं और इनकी हमारी और कुछ एक और हमारे प्रवक्ता दोस्त हैं जो फिटनेस में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारी काफी चर्चा होती है। तो अनुराग बहुत फिट हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छी बात है। इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पूरा ऐसा पैर ऊपर करके ना पूरा स्ट्रेच किया है वो। हाँ, तो कुछ लोग इस उम्र में भी अनुराग बिल्कुल लगे रहते हैं। नहीं, उम्र तो बहुत कम है, आप मेरी उम्र को बढ़ा रहे हो। अगर जब मैं कम उम्र वाला जैसा काम कर रहा हूं तो उम्र कमी है ना। आप देखिए इतनी बड़ी जिससे नहीं, जैसे मैं स्ट्रेचिंग करता हूं तो मैं तो चाहता हूं कि इससे प्रेरित होकर सभी लोग इस चीज को करें जिससे कि फिट रहेंगे। जो फिट रहेंगे तो आप राजनीति भी अच्छी कर पाओगे, आप अपनी जो आपकी जिंदगी है उसमें आप जी पाओगे। आप फिट नहीं है तो क्या राजनीति करोगे? क्या आप तो ये तो 272 लोग कह रहे हैं अच्छी राजनीति करो ना आप लोग। तो कर तो रहे हैं। कहां नेगेटिव कर रहे हो आप सारी राजनीति? देखिए 272 कह रहे हैं कि आप अच्छी राजनीति करो। तो ये 272 कौन लोग हैं जो मैंने देखा है? इसमें यूपी के डीजीपी रिटायर्ड विक्रम सिंह भी है। वही बोलना चाहता हूं। ये पता नहीं हिंदुस्तान में जो ये रिटायर होने के बाद ही क्यों जगते हैं? जब तक सर्विस में रहते हैं तब तक वो सवाल सिस्टम पे नहीं उठाते। जज्बा तो तब होने चाहिए, बात तो तब होनी चाहिए। नहीं लिख सकते, आपको पता है सर्विस रूल में होता है वो तो। मेरी बात सुनिए, रूल में होता है लेकिन आप सच तो बोल सकते हैं ना उस समय। उसमें सच क्यों नहीं बोलते हो? नौकरी जाएगी। हाँ, उसमें सब पोस्टिंग लेने के लिए मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए तब तो आप सच बोलते नहीं हो। आपको सरकार के साथ रहना होता है। मलाईदार सरकार कभी नहीं बोलती आप सच मत बोलो, कोई सरकार नहीं बोलती कि कोई अधिकारी सच मत बोले, लेकिन ये सच बोलते नहीं है जो उस समय अच्छी पोस्टिंग चाहिए होती है। और आप जब रिटायर हो जाते हैं तब अंदर से इनकी भावनाएं जग जाती हैं कि कौन सी भावनाएं मैं समझ। अच्छा, एक ईमानदारी से सवाल पूछता हूं आपसे, अब से पहले क्या सरकार विरोधी पूर्व नौकरशाहों ने इस तरह की चिट्ठियां नहीं लिखी हैं क्या? जब वो लिखते हैं तब आप कहते हैं ये देखिए जरा, ये देखिए। आपने नहीं जानते, तब भी मैं बोला। मैं देखिए, मैं 3 चीज के आज भी खिलाफ हूं आपको, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं सरकार से, एक तो आप ये वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए जो आप कर नहीं रहे हो। ये भौं 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 गाड़ियां जो रोड पे दौड़ती हैं, 5-5 10-10 15-15 गाड़ियां लेके ये मंत्री दौड़ते हैं, ये किसका पैसा है? क्यों दौड़ते हैं? ये खत्म कीजिए पहले। दूसरा, आप देखो एयरपोर्ट पे देखो किस तरह से प्रोटोकॉल लेते हैं भाई। अरे एमपी एमएलए बन गए तो क्या भगवान बन गए आप? हमने देखा जनता को किस तरह से धक्का मारते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए जो आपको करना चाहिए था। क्या वादा करेंगे? क्या वादा करेंगे? मैं वादा आपके सांसद, सुनिए, आपके सांसद प्रोटोकॉल नहीं लेंगे? मेरी बात सुनिए, बोलिए। मैं आपके विधायक नहीं लेंगे? आपकी सरकार यूपी में आई तो आपके मंत्री नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं लेंगे? बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। जो लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सीएम रहे हैं, जिनकी अपना एक प्रोटोकॉल है, वो है। लेकिन यहां तो एरू गेरू नत्थु खेरू सभी प्रोटोकॉल लिए घूम रहे हैं। बोले कि हम प्रोटोकॉल में हैं। एक जने मुझे मिले आज, बोले काहे में भैया इतनी भीड़? प्रोटोकॉल है। काहे का प्रोटोकॉल है भाई कमाल है। एक विधायक जी जा रहे हैं, 10 गाड़ी लिए चले जा रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल है? अरे प्रोटोकॉल तो ये सरकार ने वादा किया था जो नहीं खत्म किया। दूसरा, जनता का भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। जनता का प्रोटोकॉल नहीं, जिसके वोट से जीते, जिनके हाथ जोड़े थे। बाबू जी नमस्कार, बहन जी नमस्कार, बहन जी पैर छू रहे थे और वो बहन जी बेचारी लाइन में खड़ी है, वो कुर्ता झाड़े आगे चले जा रहे हैं। क्यों चले जाएंगे भाई? ये मैंने देखा। ये दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हो कि इसके पहले जब लिखा गया था तब भी मैंने टोका था कि जो अधिकारी होते हैं ये भी लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, स्तंभ होते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है जब वो पोजीशन में हैं तो सच बात बताएं, सच बात लाएं। जैसे आपकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, नेताओं की सबकी जिम्मेदारी है। जब आप पोजीशन में होते हो तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। तो एक काम करिए, फिर स्टैंड ले लीजिए आज अनुराग। मैं ले रहा हूं ना, स्टैंड लीजिए और बोलिए वोट चोरी के आरोप सही है या गलत? मैं सीधी सी बात करता हूं, मैं बोल रहा हूं ना, वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है ये जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। ये बताना, चुनाव आयोग को प्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने आप पे हरियाणा के बारे में जो बोला है, जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, या जिस तरह की एसआईआर में जब हुई और 10,000 रुपए जो गए, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं, हर फ्राइडे को 10,000 रुपए अकाउंट में गए और वहां पे पार्ट वाइज गए, क्यों गए, किसने गए? वोट चोरी नहीं है ना। नहीं, वोट चोरी अलग है। नहीं, मेरी बात सुनिए। तो ये क्या हुआ? माने आप बिहार में आपने देख लिया वोट चोरी के मुद्दे का क्या हाल हुआ? क्या हुआ? 200, अरे कमाल कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुद्दा कैसे बदला?
आप सुनिए, देखिए एक बात माननी पड़ेगी, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग जो होता है, फील्ड जो होता है, आपको बराबर देना पड़ेगा। क्या एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए ना सीधा सीधा। सुनिए, एसआईआर हो, लेकिन एसआईआर की पारदर्शिता हो। ऐसा एसआईआर ना हो कि विपक्ष के यहां पे आपका बीएलओ आपका पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बीएलओ साहब के मैंने फोन किया, आए नहीं इतने दिन से घर पे, अब जबकि 20 दिन बचे, तो मैंने उनको फोन किया, बोले कहां हैं साहब, हम घर पे हैं, 11 बज रहे थे। बोले घर पे कब आप आएंगे? नहीं मैं आएंगे, अभी तो सर हम घर पे हैं, रात को लेट हो गए थे, 1 बजे तक आएंगे। जब 1 बजे तक आएंगे, फिर वो आप बताइए कि 3 बार एक बूथ पे 1000 वोटर होता है, वो 1 महीने में 3 बार ये बीएलओ कैसे किसी घर पहुंच जाएगा, कैसे वेरीफाई कर लेगा, ये बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, बिहार का एसआईआर रुकेगा, आरपी सिंह जी रुकिए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बीएलओ की कर रहा हूँ, परेशान आप हो जाए। 1 सेकंड ना, 1 मिनट, आपने देखा भाई बीएलओ की बात हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, आप बीएलओ हैं क्या? बिहार में एसआईआर देख लिया ना आपने, बड़े आरोप लगा रहे हैं, 62 लाख काट दिए, 3 लाख जोड़ दिए, काटे ना। अरे कहां काटे, एक आदमी दिखाइए ना, वही लाइए एक आदमी लाइए। सुन लीजिए ना, आपको एसआईआर कराना था, 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में थी, तो आप एसआईआर 2 महीने पहले क्यों, उसके पहले क्यों नहीं करवाया था आपने? मैं सवाल सीधा सा पूछना चाहता हूं। और एक मजेदार बात बताएं, आप चलाइए अपना उत्तर प्रदेश लखनऊ में नगर निगम का, मैंने एक कर्मचारी दुकान पे, चाय की दुकान पे खड़े थे, मैं पहुंच गया, ये 28 अक्टूबर की बात है, तो वो सब चाय पी रहे थे, बारिश हो रही थी, मेरी आदत है सुबह 5 बजे निकलने की, तो देखा वो भीग रहे, तो मैं उनके साथ बात करने, कहां से? बोले असम से हैं। तो 100% जो उसके ड्राइवर थे जो उठाते कूड़ा, 100% असम के थे। तो मैंने कहा कब आए यहाँ पे? बोले कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेके आया, 6 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कहा कहाँ रह रहे हो? अब मेरी बात सुनिए, आप असम के लोगों को लेके आए, यहाँ नौकरी दे रहे हो, अभी पता क्या चुनाव होगा तो क्या बोलेंगे पता है? पर्चा चेक करने पहुंच गई थे अभी ये मेयर साहब, आपने नौकरी दी, पर्चा चेक, उसके बाद बोलेंगे देखिए ये असम के, ये बांग्लादेशी थे, अब वापस जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, इसलिए वापस दिया जा रहा। मैंने आप वही आपने कहा ना टाइम देना चाहिए, एसआईआर का टाइम देना चाहिए, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, प्लीज रुकिए ना, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। यूपी में तो टाइम है ना? हाँ बिल्कुल है, तो है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? 2027 में चुनाव है। सुनिए, तो अपने बीएलओ के जो बीएलओ है, अब ये ना कहें कि आपने बीएलओ बनाइए, अपना आप लाइए, अरे अपने तो करेंगे, लेकिन सरकार की, सॉरी चुनाव की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोटर छूट ना जाए, ये भी उनकी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी। पहले अनुप्रिया, एक सेकंड, ये भी जिम्मेदारी क्या आम आदमी की हो गई? नहीं, आपने आधार कार्ड खत्म कर दिया था, वो आधार कार्ड जो सरकार ने बनाया था, इतना पैसा खर्च किया था, एक मिनट सुनिए, कितना पैसा खर्च हुआ था आधार कार्ड बनाने में? आ गया ना। नहीं वो बात, अरे हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये बताइए ना, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? फिर यही बैठे हमारे साथी मित्र जो बीजेपी प्रवक्ता है, बोले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे हर बात में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर ये संस्थाएं किस लिए भाई? ये किस लिए? आपने करोड़ अरबों रुपए खर्च किया आधार कार्ड बनाने में, अब आधार कार्ड आप कहेंगे वैलिड नहीं है। अच्छा, अनुप्रिया को बधाई तो दे दीजिए भाई। किस बात की? किस बात की? सरकार बनने की भाई। हाँ बिल्कुल, अनुप्रिया जी को बिल्कुल बधाई है, वो मेरी बहन है और बहुत अच्छा बोलती है अनुप्रिया जी। आपको नीतीश जी को बहुत बधाई, क्योंकि नीतीश जी हमारी विचारधारा से ही हैं और हमारे साथ ही हमेशा रहे हैं। मतलब बिहार में वोट चोरी नहीं हुई ना? नहीं, नीतीश जी हमारे साथ हैं, परिवार के हैं। नहीं वो समाजवादी परिवार के हैं, विचारधारा उनकी समाजवादी है, कल हमारे साथ आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनको मैं पूरी आपको बधाई अनुप्रिया जी। अनुप्रिया आपकी बारी है। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें और जल्दी से हम आपको मंत्री बना देंगे।